गाड़ी हमारी खड़ी इधर आया था थोड़ी यदन्ने नातिरो हरे एतावानस्य महिमातो या सर्व दशामृतेन्द्रिये प्रपादो पुरुषः पादौ सेहा भवत्पुनः तदौ विकवन् विकरामस्तासना नदने अभि ततो बहुत सी लेडीज़ जुड़ना शुरू हुई सोशल मीडिया से। हम फेसबुक पर कुछ वीडियोस डालते थे और सब लोग कहते थे कि आपको देखकर ना हमें जोश मिलता है, हम अपने घर से बाहर निकलते हैं। जब किसी ने मुझसे ये कह दिया कि उन्हें जोश मिल रहा है मेरी वजह से, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनके उस जोश को और बढ़ाना है, उसे उसके मुकाम तक पहुँचाना है। तो मैं बन गई देश की पहली महिला पैरा रोवर। और जब इस टाइम पे हमें मौका मिला देश को रिप्रेजेंट करने का एशियन गेम्स में, एशियन चैम्पियनशिप्स में, और वहाँ जब आप बहुत से और कंट्रीज़ के सामने खड़े होते हैं और आपकी वजह से ये झंडा जब ऊपर चढ़ता है ना, तो समझिए आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का जो पर्पस है ना वो पूरा हो गया। देश के जवान की तरह वो चौड़ी छाती करके देश का झंडा लेकर जब हम वहाँ खड़े थे और ब्रॉन्ज मेडल हम लोगों ने जीता उस समय, तो अपने आप में वो एक ऐसी खुशी थी जिसमें टीम की खुशी तो थी, लेकिन सबसे पहले मैंने खुद को शाबाशी दी कि सबसे बड़ी जीत आज तुम्हारी हुई है। हर उस गलती, हर उस सोच, हर उस इंसान का मुंह तुमने आज बंद किया है। शांति से चुपचाप अपनी जर्नी को चलते चलो, जब मुकाम मिल जाता है सब अपने आप बंद हो जाता है। हमारी महिला बाइकर्स के लिए एक्चुअली में हम लोग कुछ नहीं है, वो हमें प्रेरणा दे रही है यहाँ बैठ के, यहाँ आके। मैंने अब देखा कि इनमें से कई महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं, और शादीशुदा जिंदगी ही एक बहुत बड़ा कार्य है। हम लोग बच्चों की शादी कर दिया, अरे देखो इससे बड़ा
तो यहाँ सारी जो बाइकर ये लेडीज आई हैं जिनका हमने स्टार्टिंग इनका हुआ है 3 अक्टूबर, जिनको हेल्दी साहब ने फ्लैग ऑफ किया, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और उसके वो तरीके से ये लोग जम्मू में पहुंची, आज यहाँ आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। तो ये दर्शाता है कि विमेन हर जगह फर्स्ट ही आएगी, हर जगह वो प्रथम ही होगी। जहाँ तक मेरी बात रहती है, हम 2 बहनें हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटी वाली हूँ, तो जब मैं हुई तो मेरे घर वालों को एक्सपेक्टेशन थी कि बेटा होगा, बट वो बेटी गई। तो वो मेरी मदर के ऊपर एक प्रेशर डाला गया कि अब तो तेरा वंश आगे नहीं चलेगा, तेरा सहारा कौन बनेगा। मेरे माँ बाप दोनों को बोला गया, और मेरी मदर ने उस टाइम पे कहा था कि यही होगा जो सब कुछ होगा मेरा। और आज मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि माई मदर इज़ सो प्राउड ऑफ मी। उन्होंने मुझे बचपन से ही एक चीज़ सिखाई थी, आत्मनिर्भर बनना। हम ये आत्मनिर्भर का सुन रहे हैं पिछले 4-5 साल से ना, जब से मोदी जी आए हैं, बट हमारे घर में आत्मनिर्भर नारी। श्री मनु हंसा, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, SDM माड़ जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम की सह संयोजक सुश्री रितु, जो वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी यानी SIA में कार्यरत हैं और काफ़ी सारे केसेस को डील कर रही हैं, आज के इस महिला बाइकर्स रैली का जो एक्सपेडिशन CRPF की तरफ से आप लोगों के समक्ष है, सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी हमारे महिला बाइकर्स ने भी देखा कि कितना उत्साह आप लोगों के आने पर यहाँ के स्थानीय समुदाय जो है, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, पुरुष हों, सभी ने कितना उत्साह से आप सभी का स्वागत किया। इसी से जान पड़ता है कि जो ये महिला बाइकर्स जो इस संदेशा पूरे देश को फैला रही हैं, राष्ट्रीय एकता का, महिला सशक्तिकरण का, सभी ने एक जीता जाता उदाहरण आप सभी के समक्ष देखा। मैं इस सभी के लिए आप सभी का बहुत ही अभिनंदन करता हूं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा समय कम है। और एक्सपीडिशन एक एक्सपीडिशन नहीं है, ये एक्सपीडिशन एक मैसेज है, और ये मैसेज है कि हमें अपनी वुमेन को एम्पावर कैसे करना है। तो जब मैं बाहर खड़ा था तो मैंने देखा कि हमारी जो CRPF की वुमेन बाइकर्स हैं वो बुलेट पे आ रही हैं। तो जनरली जो बुलेट गाड़ी है उसको मैन के साथ जोड़ा जाता है, पर इन्होंने यहीं पे ये शो किया कि ये लड़कों से कम नहीं है, ये आदमियों से कम नहीं है। तो ये दर्शाता है इनके कॉन्फिडेंस को, ये दर्शाता है इनकी एनर्जी को, और इनसे हमारी जितनी भी बच्चियां हैं मठ सब डिवीज़न की, जहाँ और भी जो लोग इसको सुन रहे हैं, उनको इससे प्रेरणा लेनी है और इन्हीं की तरह किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है जहाँ पे आपको इज्जत मिले, जहाँ आप इंडिपेंडेंट बन सको, जहाँ आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सको, और जहाँ आप इस देश के लिए कुछ कर सको। इस फंक्शन में बड़े सारे लोगों को आज मुक्ति सोसाइटी और CRPF ने बुलाया है। मैं कृतिका खन्ना जी का, जो हमारी JNK की रहने वाली हैं और इंडिया की फर्स्ट पैरा रोवर हैं, उनकी एनर्जी, उनके जज्बे को देखते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज इस फंक्शन में आए और इस फंक्शन में 4 चांद लगाए। मैं रितु जी का, जो मेरी कलीग भी हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं वरुणा जी का, जो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी चेयरपर्सन है, वो इस फंक्शन में आई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे सब डिवीज़न की आज जो सरपंच लेडीज़ हैं, उनको भी प्रोवाइड कराया जहाँ मैं आप लोगों के साथ बोल सकती हूँ। मेरा नाम तरन्नुम खान है और मैं जम्मू की ही रहने वाली हूँ। लिखो, नौकरी करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो और उसके
लोग हैं। एक्चुअली मैं रजौरी पुंछ साइड की हूँ और वहाँ पे पूरा पहाड़ी एरिया है। बहुत सारे लोग इसमें होंगे जो उस साइड के होंगे, तो आपने वहाँ एरिया देखा होगा। तो जैसा मुझे लगता था कि उस एरिया में बाइक चलाना, और वो भी एक महिला के लिए, वो इम्पॉसिबल था, सोचना ही मुश्किल है। जहाँ हम लोग 4 व्हीलर चलाने से डरते हैं, वहाँ सीआरपीएफ ने हमें इतने अच्छे इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कराए कि हम वहाँ से बाइक निकाल सके। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा था वो था श्रीनगर का। जब हम लोग श्रीनगर पहुँचे थे, उससे पहले जब मैंने श्रीनगर को देखा था और सुना था, तो लाल चौक, आप सबके मन में भी आता होगा कि लाल चौक जो है वहाँ से हर बार कुछ ना कुछ मैसेज हमें प्रोवाइड होते रहते थे। और ड्यूटी भी मैं वहाँ पे रही हूँ, तो जब हम वहाँ पे ड्यूटी के लिए निकलते थे तो सोचना मुश्किल होता था कि वापस हम कैंप में किस तरह पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत ख़राब था उस टाइम पे। बीपी लगाया है, हेलमेट लगाया है, सब कुछ लगाने के बाद भी हम सोचते थे कि अब हम अपने कैंप में किस तरीके से पहुँचेंगे, वो मुश्किल होता था। लेकिन जब हम लाल चौक पे पहुँचे और हमारा फ्लैग ऑफ हुआ, तो वहाँ का जो माहौल था वो पूरा चेंज था। वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया, और देख के बहुत अच्छा लगा कि लाल चौक भी ऐसी जगह बन सकता है जहाँ पर महिला बाइकर्स बड़ी ही आसानी से निकल सकती है और इनका इतना भव्य स्वागत किया जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे यहाँ पर आज आके कितनी खुशी मिल रही है। मैं सीआरपीएफ, निधि जी, सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया। आदमी हमेशा सोचता है कि आप इंस्पिरेशन सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, आप कभी किसी के लिए कोई इंस्पिरेशन बन नहीं सकते। आज मैं जो ये लेडी बाइकर्स को देख रही हूँ, मैं 50 लेडीज़ हैं जो बाइकर्स हैं, पूरे काफ़ी हिस्सों से, हिंदुस्तान के हिस्सों से गुजरेंगी। अपने साथ साथ ये पता नहीं ना जाने कितने लोगों को इंस्पायर करती हुई जाएंगी, और कितनी छोटी बच्चियां इनको देख के कहेंगी कि अगर इन्होंने किया तो मैं भी ऐसा ज़रूर कर सकती हूँ। मेरी भी ज़िंदगी की कहानी कुछ इसी तरीके से है। कृतिका ने जो बताया अपनी ज़िंदगी में, हम कई बार अपने अंदर की शक्ति पहचानते ही नहीं हैं। एक समय आता है, एक वक्त आता है जब हम ये पहचानते हैं। मैं दिल्ली से हूँ और शादी करके जम्मू कश्मीर आई थी, तो बचपन से ही जो भी काम किया है वो कोई कन्वेंशनल काम नहीं किया है। तो मैं आज 53 इयर्स की हूँ और मेरी शादी हुई थी जब मैं 32 इयर्स की थी। तो उस टाइम पे लड़कियों की शादी 32 की उम्र पे नहीं होती थी। तो हर जना सोचता था कि पता नहीं किससे शादी होगी, कैसे होगी, पर एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल फैमिली से आई थी। तो यही सिखाया गया था कि ज़िंदगी में बस तुमने पढ़ लिख लो, थोड़ा काम कर लेना, उसके बाद शादी करनी है, उसके बाद आगे देखना, हस्बैंड अलाउ करेगा तो काम करना, वरना क्या करना है, बच्चे पालना है और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है। यही सोच के साथ शादी हुई मेरी, और बच्चे भी हो गए। मेरी 2 बेटियां हैं, अब दोनों कॉलेज में हैं। पर मेरे साथ एक बहुत अजीब चीज़ हुई, जिस चीज़ के लिए सारी दुनिया बोलती थी कि शादी 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 शादी, 10 सालों के बाद सडनली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 2012 में। उन्होंने 2011 में मेरे लिए काम शुरू किया था, जो उनके जाने के बाद 2012 में मैंने सीरियसली लेना शुरू किया। मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है द स्प्लेंडर ऑफ कश्मीर। मैं एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ और मैं शॉले बेचती हूँ पूरी नॉट जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में। और मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद कोई लड़की ये नहीं सोच सकती कि ऐसी बड़ी चीज़ आदमी के साथ हो जाएगी, और उसको उस टाइम पे कोई ऐसे अंदर से शक्ति आएगी। आऊँगी, काम करती रही और आगे चलती रही। पर मुझे और जैसे मैं आगे चलती रही, मैंने कुछ किताबें पढ़ी जहाँ पर मैंने निश्चित तौर पर, जैसे आप सभी जानते ही हैं कि आजकल जो स्पेशली जो युवा पीढ़ी है वो गुमराह हो रही है और उसको पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आजकल ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, ख़ासतौर से ड्रग्स आजकल इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, और हमारा युवा जो वर्ग है वो किसी न किसी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये हमारी जो महिला दस्ता जो आपने देखा कि 3 तारीख से चल के आज हमारे बीच में उपस्थित है, 31 तारीख को अपना सफ़र स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी केवड़िया गुजरात, जो कि अभी एकता नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जाके ये 31 अक्टूबर को अपना सफ़र क्लोज़ करेंगी। इस बीच में इनका उद्देश्य जो है राष्ट्रीय एकता के बारे में बातें फैलाना, ख़ास तौर से महिला सशक्तिकरण कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं,
ये जो महिलाएं हैं आप देख रहे हैं, कई महिलाएं बहुत गांव इलाके से भी हैं। इन्होंने कईयों ने बाइक्स चलाना यहीं सीखा है। और जब ये दस्ता तैयार किया जा रहा था तो हमारे मन में भी कई बार ऐसे विचार आते थे और आ रहे थे कि ये महिला दस्ता जो कि प्लेन एरिया से है और ये ख़ास तौर से श्रीनगर से या नॉर्थ ईस्ट से जो चल रहे हैं, जो कि दुर्गम पहाड़ी एरिया है, डिस्टर्ब एरिया है, उस बीच से ये महिला दस्ता कितने आसानी से और कितने अच्छे तरीके से अपने इस बाइक जो रैली को अंजाम देगा। तो इसका एक जीता जाता उदाहरण आपके सामने। हमारे जेके यूटी से ही निकल रही है या फिर कहीं और प्रदेश कहीं और से भी निकल रही है? जी हाँ, ये हमारे 3 अलग अलग हमारे ग्रुप हैं। एक जो ग्रुप है हमारा वो शिलोंग से चल के 31 अक्टूबर को वो गुजरात पहुँचेगा। दूसरा ग्रुप ये जो श्रीनगर से चल के ये 31 अक्टूबर को गुजरात पहुँचेगा। तीसरा ग्रुप कन्याकुमारी से चल के आ रहा है जो कि पूरा साउथ को कवर करके फिर गुजरात पहुँचेगा। कुल मिलाकर हम लोग लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा इन महिला बाइकर्स के माध्यम से कराएंगे। और इसका उद्देश्य ही हम ये लेके चले हैं कि देश में जो महिला का उत्थान हो रहा है वो किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से महिला जागरूक हों कि अगर महिला इतना लंबे सफ़र के लिए इतना लंबा अपना जो यात्रा है उसको बिना किसी बाधा के और कितने जोश के साथ, आपने खुद ही देखा कि महिलाओं में कितना जोश है। ख़ासतौर से जो यहाँ के स्थानीय बच्चे हैं उन्होंने किस प्रकार से महिलाओं का स्वागत किया और वो भी बड़ी प्रभावित हैं। अभी उनसे इंटरेक्शन भी हम करेंगे और जो इंटरेक्शन के माध्यम से अभी तक जो बातें आई हैं, निश्चित तौर पे हमारे जो युवा हैं, ख़ासतौर से जो युवतियाँ हैं, कि आजकल कहा जाता है ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये अभी बेटियाँ हमारी किसी हद तक पीछे नहीं हैं। और ये कहने की बात है, अभी अगले कुछ समय में हमको ये नारा बदलना पड़ेगा। हम बोलेंगे बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। सर, किस तरह से आप देखते हैं इन महिलाओं को देखकर, जो महिलाएं बाकी की घर पर रहती हैं उनमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी इस चीज़ को लेकर आती है? नहीं, बिल्कुल आएगी, लेकिन वो भी काम ज़रूरी है मैम, क्योंकि हर व्यक्ति सर्विस में नहीं जा सकता। अलग अलग किस्म के काम रहते हैं, खेतों में भी काम करना पड़ता है, घरों में भी काम करना पड़ता है, कुछ प्राइवेट सर्विसेज में भी रहते हैं, कुछ समाज सेवा का काम करते हैं। तो ये कुछ जो अपना सरकार का जो है कि इतने % लेना है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, लेकिन बाकी लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। देख ही रहे आप कि अभी आज हेलीकॉप्टर भी चला रही हैं, ट्रेन भी चला रही हैं, और किससे अछूता रह गया कि जो हमारा चंद्रयान गया था उसमें लगभग 25 से 30% महिलाएं ही थी। तो ये महिलाओं का ही एक इतना बड़ा वो है जो कि ज़मीन से लेकर आसमान तक अपना परचम लहरा रही है। सर, मेरा नाम निशा कुमारी है, मैं हरियाणा से रहने वाली हूँ। और जैसे हम लाल चौक पे सर श्रीनगर से, और सर हमें एकता दिवस के लिए गुजरात जाना है। वहाँ पे सर ये हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए ये मतलब बाइक टीम जो रैली कर रही है, बाइक एक्सपीडिशन टीम। और सर मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था, मुझे लगता था कि मैं बुलेट चलाने का मुझे शौक़ था सर, लेकिन मैं बुलेट अपने आप से कभी चला नहीं पाई। और ये बाइक एक्सपीडिशन टीम में सर आने के बाद मौका मिला, हमें मौका दिया गया। इस टीम में आने के बाद में सर बुलेट में अपने अच्छे से चला पाती हूँ। और सर जैसे श्रीनगर से लाल चौक से निकले हैं गुजरात के लिए, तो सर जहाँ बीच बीच में हमारा स्टॉप होता है सर, वहाँ पे बहुत गर्व फील होता है। और जो छोटे छोटे बच्चे जो हमारे भाई और बहन हैं वो भी तिरंगा लेके खड़े रहते हैं, तो सर उससे हमें बहुत मतलब अच्छा फील होता है। और उससे हमें मतलब मनोबल हमारा बहुत ऊंचा होता है, हमें थकान भी महसूस नहीं होती। धन्यवाद सर। हम लड़कियों को, बाकी लड़कियों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और लड़कियों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। लड़कियां को उड़ान भरने का मौका देंगे तो लड़कियां बहुत वो सब कर पाएंगी जो लड़के कर पाते हैं। आज का ये प्रोग्राम CRPF और मुक्ति सोसाइटी ने इन कोलैबोरेशन यहाँ पे किया था। ये वुमेन एक्सपीडिशन है जो कि काफ़ी स्टेट्स को कवर करते हुए अल्टीमेटली जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, वहाँ जाके कल्मिनेट होगी। ये इसका जो मोटिव है, जो मकसद है, वो हमारी जितनी भी कंट्री की लेडीज़ एंड वुमेन हैं उनको प्रेरित करना है, उनको एम्पावर करना है, उनको ये मैसेज देना है कि वो अपने एक अच्छी एजुकेशन हासिल करके एक इंडिपेंडेंट वुमेन बने, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सकें और अपने ऊपर जो होने वाले क्राइम हैं उनको रोक सकें।